गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग्स। बहुत दिनों बाद एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, बस कुछ थोड़ी सी न्यूज़ देने के लिए। और जो फीडिंग कराई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और काफ़ी केस हैं जिनको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, जद्दोजहद में लगी हुई हूँ। आशा करिए कि सारे केस सॉल्व हो जाए। और पारों के बच्चों का भी इलाज चल रहा है, वो भी काम चल रहा है। वैक्सीनेशन भी चल रही है, रेबीज़ की पप्पीज़ को रेबीज़ के इंजेक्शन लगाने। तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी, इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाती। जैसा भी एक छोटा सा बनाया, प्लीज़ इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक जगह केस आया है, एक डॉग को 3rd मंजिल से फेंक दिया है। किसने फेंका, क्या फेंका, कब फेंका, ये कुछ पता नहीं चला। कोई आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। कब तक इन बच्चों के संग इस तरीके का अन्याय होता रहेगा। एक लेडी है जिसको डॉग को खाना खिलाती है, उस पे सारे मोहल्ले वालों ने किया हमला। मतलब कि अगर एक महिला अकेले की खाना खिला रही है, कल उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कानून सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो मैं कहती हूँ पहले अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। आप कहीं खाना खिलाने जाती हैं तो ऐसी जगह पे खुले में खाना खिलाएं जहाँ पर आसपास काफ़ी लोग हों। अकेले में ना जाएं, अपने साथ किसी को साथ ज़रूर लेकर जाएं। और अननोन जगहों पे खाना खिलाने से पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। अभी एक केस और देखा मैंने, 45 गायों को गुड़ में जहर मिला के मार दिया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई जगह मायरा देखिए सो रही है, इसकी एलर्जी बढ़ गई है। इसको डॉक्टर को दिखाया जा रहा है और इसको आज बात कराया जाएगा। फिर उसके बाद इसका मेडिसिन वगैरह दी जाएगी, कॉलर पहना दिया जाएगा। डॉग बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए एक बुजुर्ग डॉग है जिसको मैं खाना खिलाने जा रही हूँ। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाना होता है मैं खिलाती हूँ। अब पता लगा इसके दांत ना थोड़े वीक है, तो अब मैं इसके लिए ना सॉफ्ट खाना लेके जाऊँगी, जैसे दूध, ब्रेड, ऐसी पनीर, ये चीज़ें दिया करूँगी। मुझे पहले पता नहीं था, तो अब मैंने इसके लिए इस चीज़ का, लिक्विड चीज़ का इंतज़ाम कर दिया है और मैं इसको डेली खाना खिलाऊँगी। उठो, चले। और अंकल जी जो है, अंकल जी के पास छोटे पप्पीज़ को अंकल जी ने पता नहीं कहाँ रिलोकेट कर दिया था। अंकल जी फिर गायब हो गए थे। अब वो दोनों डॉग भी जो बड़े थे ना उनके पास, वो डॉग भी वहाँ पर नहीं है। या तो अंकल जी वहाँ से शिफ्ट हो गए हैं, उन दोनों डॉग को लेके अंकल जी वहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। और 2 डॉग भी नज़र नहीं आ रहे। लोगों को भी कुछ बात पता नहीं है। अभी मैं ना दिन में जाके एक बार अच्छी तरह पता करूँगी कि भाई अंकल जी गए कहाँ। और 2 डॉग तो बड़े थे और बच्चे तो उन्होंने रिलोकेट कर दिए थे, और बच्चे अपने रेस्क्यू करवा लिए हैं। वो एक शेल्टर में है और उनको एडॉप्शन के लिए डलवा दिया है। तो आशा करती हूँ कि कोई हमारे जैसा जागरूक रहे, अगर कहीं रिलोकेट होता है उन बच्चों की खोज करे, कहाँ गए, किधर गए। तो ध्यान रखें अपने आसपास के एरिया में, ताकि कोई इस तरह की हरकतें करे तो उस पर आप निगरानी रखें और प्यार से मामले को सुलझाएं। हर जगह लड़ाई झगड़ा करके भी नहीं होता। कितनी कंप्लेंट, कितने पुलिस केस करोगे, पुलिस भी कोई आपका साथ नहीं देती। अगर आप बना के अच्छी तरह और प्यार से समझा के उस बात को सॉल्व कर सकते तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और नहीं, थोड़ी ना कमज़ोर सी लग रही थी, पता नहीं अगर मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए शायद खाना जब मैं जाती तब तो अच्छी तरह खाती है। सुबह के टाइम लड़का खिलाता है। इनका भी मूड होता है ना, कई बार भूख लगती है और कई बार भूख नहीं लगती। मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मैं आज और देखूँगी। मेरे सामने तो खैर उसने खा लिया था खाना, तो देखती हूँ, अगर नहीं तो फिर एक बार उसको डॉक्टर को दिखा दूँगी। वैसे तो बिल्कुल एक्टिव है, सब कुछ सही है। दोनों कालू भी मेरे को देख के, मैं उनको खाना खिलाया और उनको लेके गई। देखिए कितने प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, आराम से खाना खाने आ जाते हैं। मेरे को देख के ना अपनी जगह पे आ जाते हैं, तो फिर में लड़ाई भी नहीं होती है। खा ले, पेट भर के खा ले, जितना खाना मैं खाना दे के जाऊँ। डर रहा है मेरे से। डुग्गू का ले खाना लेके जा रही हूँ। मेरा डुग्गू कहाँ है? डुग्गू, डुग्गू आ, आजा। कहाँ खाएगा खाना?
खा ले, खा ले नया डॉग। स्वीटी भाग के आएगा। आ जा, जा कोको कोको आओ, छुची आओ, कोको खाओ, खा लो, आओ खा लो, खा लो। स्वीटी क्या हो रही आ रही, इसको भी आग दे। आओ खाओ, चलो खाओ खाओ खाओ, जाओ खाओ, जाओ खाओ, बोले खा ले खाना, खाओ खा ले, वो रखा खाना, जाओ खाओ, ये रखा खाना खाओ, जाओ 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 खाओ। पानी पी। अंकल जी ने पता नहीं कहा, वो बच्चे सारे छोड़ के आ गए अंकल जी यहाँ से। अब तो बड़े डॉग भी नज़र नहीं आ रहे, अंकल जी ने कहाँ छोड़ दिए बड़े वाले डॉग भी। देखा कैसे खा रही चूस्टिक। मैं वैसे देती नहीं हूँ, पर आज बाहर बच्चों को थोड़ा एक एक देकर आई थी। महीने में एक देने में कोई फ़र्क नहीं होता। तो कैसे खा रही है देखो आराम से। ये देखो रोज़ घूम रही है खाने के लिए। उसको लगता है बस मैं रोड पे घूमती रहूँ। सामने जो डॉग है ना, उसको मैं डेली खाना देना शुरू कर दिया। जब भी मैं इधर की साइड आती हूँ और वैसे ही इसका खाना भिजवाती हूँ। पर आज बहुत गहरी नींद में सो रहा है बच्चा। अब है तो मैंने सोचा थोड़ा आज बाज़ार से ही खाना ले आती हूँ। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने के लिए गई तो मैंने सोचा ले लूँ। पानी गिर जाएगा, पानी गिर गई। रुक, दरवाज़ा मत पटकना। मैंने खाना देखे सामने ना डॉग रहता है, आपको बताया था ना। एक जगह खूब सारे पप्पी डॉग रेस्क्यू किए हैं, जिनको ना किसी ने मुंह बंद करके और हाथ पैर बांध के उन्हें पहाड़ों से नीचे डाल दिया था। किस तरीके से आप इस तरह की हरकतें कर सकते हो भैया। वो अगर कोई देखता नहीं और बच्चे रेस्क्यू ना किए जाते तो फिर बच्चों की क्या हालत हो, भूखे प्यासे और बंधे हुए। कोई स्ट्रगल भी नहीं कर सकते थे, वो खा भी नहीं सकते थे। वो कैसे इस दुनिया को विदा करते और कितनी तड़प तड़प के करते। मत करो इस तरीके से आप। कई जगह ऐसा है कि आप बोरियों में भर के लोग वो पपीज़ को फेंक दे रहे, 12-12-13 पपीज़ को एक बोरी में डालते फेंक देते हैं। पहले मैं सुना करती थी ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। अब मैं देख रही हूँ ना लोगों की हरकतें, तो बहुत ही सच में ऐसे लोग होते हैं। सुना था पर देखे नहीं थे ऐसे लोग, अब देख भी रही हूँ। हमारी मायरा जिसकी जरा सा कुछ होता है तो हम देखो कितने परेशान। उसको एलर्जी हो गई है तो अब इतनी दुखी हो रखी हूँ। और एक वो लोग हैं जो कि इनको पता नहीं कैसे रिलोकेट कर देते हैं। ये देखिए मेरा ये पहलवान कैसे आराम से सो रहा है। डॉग लवर की ना एक अलग ही दुनिया होती है। हम मतलब हमें ना वो फील होता है, मुझे तो बिल्कुल इक्वल लगता है कि दोनों चीज़ें एक बराबर है। इनमें भी वही जान है जैसे हमारे में है, इनमें भी सब कुछ इमोशन वही है। बस ये बच्चे बोल नहीं पाते हैं। ये भी हमारे तरह जीते जागते प्राणी हैं, इनको भी भूख लगती है, इनको भी ठंड लगती है। तो प्लीज़ इनको एक अच्छा माहौल दे। अब ये दोनों को मैंने रेस्क्यू किया हुआ है, कैसे मैंने इनको अडॉप्ट किया हुआ है, कैसे मैंने इनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह घर पे पाल रही हूँ। मेरे को तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैंने इनको खुद पैदा किया है। तो वो एहसास लाना हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मेरे बच्चे हैं। सबसे पहले इनका ख्याल रखना, इनको खिलाना। सबसे सुपुर्द यही होता है कि पहले इनको खाना खिलाओ, फिर इनको सुसुपोटी कराओ, फिर सफाई करो, फिर इनको सुलाओ। ये बेचारे हम पे डिपेंड है। हाँ, इन बच्चों को मारा जाता है, रिलोकेट किया जाता है, जहर दिया जाता है। वहाँ पर एक ऐसे इंसान भी है जिन्होंने, मैंने एक सोशल मीडिया में देखा, उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट किया और उसका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाया। और एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखाऊं। सलाम ऐसे लोगों को। अभी मैं एक सोशल मीडिया में पढ़ रही थी कि एक घर में पप्पीज और डॉग मिले हैं जिनको कैसे छुड़ाया गया। बाद में पता चला वो उनको, अगर वो पप्पी रेस्क्यू ना कर ले जाते तो शायद वो भी किसी दिन उनका खाना बन जाते। मतलब इंसानियत कितनी ज़्यादा गिर गई है, वही सोच के ना आत्मा दहल जाती है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी जिसमें लिखा है पिटबुल और रॉटवीलर की बिक्री पर लगी रोक। अब ये सोचिए, अगर इनके पास जितने भी ब्रीडर के पास पड़े तो वो क्या करेंगे इनके साथ। कोई लोग उन्हें खरीदेगा तो है नहीं। तो रोक लगा दी है और ये फिर भी बिकेंगे। कोई ना कोई भी डॉग खतरनाक नहीं होता, उसको उसकी परवरिश उसको खतरनाक बनाती है। अगर वही शेर को हम घर में पाले तो वो बिल्कुल नॉर्मल डॉग की तरह ही पलेगा। और हाँ, ये है कि कई बार तो अपनी प्रवृत्ति को नहीं भूलेगा, कभी भी अग्रेसिव हो सकता है, कभी भी वो किसी को भी हार्म कर सकता है। पर रॉट व्हीलर, पिटबुल, मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल लैब्राडोर जैसे होते हैं।
मिथ है कि भाई बहुत ही ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, ये हमारी परवरिश पे होता है कि भाई जिस तरीके का हम परवरिश हम देंगे वैसे ही वो बच्चा बनेगा। वो एग्रेसिव नहीं होता, एग्रेसिव हम बने। बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, बस इतना सा ही आज छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने आसपास के बच्चों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग पे। बाय।